हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है एक ऑप्शन स्ट्रेटेजीज की एक पूरी सीरीज चलाने वाले हैं जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन स्ट्रेटेजीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि कवर्ड कॉल ऑप्शन स्ट्रेटेजी क्या होती है, मेरिट पुट क्या होता है, बुल कॉल स्प्रेड क्या होता है। इस तरह से 10-12 फेमस ऑप्शन स्ट्रेटेजीज है जिनमें आपको क्या है कि मिनिमम रिस्क के साथ आपको मैक्सिमम प्रॉफिट जो है जनरेट करने की प्रोबेबिलिटी बनती है। क्योंकि आप जानते हैं कि ऑप्शन एक जीरो सम गेम है, यानी अगर कभी आपका लॉस होगा तो डेफिनेटली किसी न किसी का फायदा हो रहा होगा, और जब आपका फायदा हुआ तो डेफिनेटली किसी न किसी की जेब में से पैसा निकल के आपके पास आया होगा। यानी ऑप्शन स्ट्रेटेजीज जब भी आप यूज़ करते हैं तो हमेशा आपको कुछ ना कुछ लॉस होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा रहेगी। ऐसा कोई ऑप्शन स्ट्रेटेजी नहीं है जहाँ पे आप कह सके कि मुझे तो सिर्फ जीरो लॉस हो और प्रॉफिट जो है अनलिमिटेड हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, आप जरूर इन दो को थोड़ा यूज़ कर सकते हैं और उसमें आपको डायरेक्ट लॉस नहीं होगा, लेकिन आपको जो है अनरियलाइज्ड लॉस देखने को मिल सकता है। तो देखिए, हम बात कर लेते हैं ये जो पहली ऑप्शन, ये शुरू की दो दो, दो ऑप्शन स्ट्रेटेजीज हैं। उनको आप अगर ट्रेडर नहीं भी है, मतलब आपका माइंड से ट्रेडिंग का नहीं है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट का है, मान लीजिए आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, साल 2 साल 5 साल 10 साल, और आपको लगता है कि मेरा जो पैसा है वो शेयर की वैल्यू ना भी बढ़ रही हो तब भी जो है मुझे थोड़ा सा जो है प्रॉफिट होता रहे हर महीने, मुझे मेरी जेब में जो है 10 12 20 25 हज़ार रुपये का जो है एक प्रॉफिट का तौर पे आता रहे, भले ही शेयर की वैल्यू बहुत ज़्यादा ना बढ़े, तो भी मैं इस तरह का कुछ काम करके जो है थोड़ा बहुत ट्रेडिंग करके पैसा कमा लूँ, हालांकि मैं इन्वेस्टेड भी रहूँ। यानी ना तो मेरे शेयर बिकें और ना ही मेरे को कोई ज़्यादा नुकसान देना पड़े मार्केट को, और मेरे को जो है प्रॉफिट होता रहे। तो ऐसी स्ट्रेटेजी में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कवर्ड कॉल को। अब देखिए, इसमें आपको करना क्या रहेगा, मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूँ। मान लीजिए आप कोई भी एक कंपनी पकड़ लीजिए जिसके आप शेयर बाय करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम रिलायंस को ही ले लेते हैं, रिलायंस का मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ। तो मान लीजिए आप रिलायंस का, अभी मान लीजिए अभी चल रहा है जून, तो आप कहें जून की रिलायंस का 2500 का, अभी आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप जस्ट स्क्रीन को देखते चले जाइए, आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आपको सिर्फ 2 मिनट में आसान भाषा में समझ में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मुझे लॉट साइज पता करना है कि इसका अगर एक लॉट बाय करना है तो आपको कितनी क्वांटिटी रहेगी। 250 की एक क्वांटिटी का एक लोड बनता है, यानी आपको अगर रिलायंस खरीदना है, मान लीजिए अपने रिलायंस का शेयर आपको पसंद है, आपको लगता है मुकेश अंबानी जी बढ़िया काम करने वाले, आगे आने वाले 5 से 10 सालों में ये कंपनी जो है काफ़ी बढ़िया परफॉर्म करेगी और आपको माला माल करती रहेगी, तो आप जो है इसमें ट्राई कर सकते हैं। अब आपको क्या करना रहेगा, मान लीजिए जब आप इसका एक लॉट खरीद लीजिए 250 का, यानी कि आपको पैसा कितना देना पड़ेगा, एक शेयर की वैल्यू है 2632 इंटू 250, तो ये आपको पैसा लगा 6,58,000। आपने एक लॉट खरीद लिया। अब आपको लग रहा होगा कि भाई तुम जो स्ट्रेटेजी बता रहे हो वो तो 7 लाख, साढ़े 6 लाख की पड़ रही है, इतना पैसा तो हमारे पास नहीं है। तो डेफिनेटली भाई, अगर आपको बिल्कुल ज़ीरो, कह सकते हैं कि एकदम ज़ीरो लॉस के साथ अगर आपको चलना है, तो फिर आपको जो है ये एक ऑप्शन स्ट्रेटेजी, यानी कि आपको यहाँ पे पैसा ज़्यादा होना चाहिए। इन दो स्ट्रेटेजीज को लगाने के लिए आपके पास पैसा होना ही चाहिए, तभी आप जो है इनको लगा सकते हैं। अदरवाइज इनको लगाने में क्या होगा कि पैसा आपके पास कम भी होगा तो चल जाएगा, लेकिन इनमें आपको जो है पैसा रखना पड़ेगा। अगर पैसा, यानी कि एक तरह से ये है कि लाला की जेब में अगर पैसा नहीं है ना तो वो धंधा नहीं कर सकता, तो इस धंधे को करने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए। तो मान लीजिए आपके पास पैसा है और आपने जो है एक लॉट खरीद के रखा हुआ है। अब आप क्या सोच रहे हैं कि मेरा ये लॉट मैंने खरीद लिया, अब मुझे प्रॉफिट कैसे होगा, कवर्ड कॉल अब हम सीखेंगे कि कैसे लगाना है। अब मान लीजिए आपने शेयर की वैल्यू आज जो है इस पे 2600 रुपये की चल रही है, मान लीजिए। अब आपने ये खरीद लिया 2600 3200 रुपये का, और आपको जो है टोटल 6.5 लाख रुपए खर्चा हो गया। अब आप सोच रहे हैं कि हर महीने मुझे जो है कमाई आती रहनी चाहिए, तो आप क्या करेंगे, रिलायंस का, मान लीजिए अभी एक्सपायरी कौन सी चल रही है, जून की, तो रिलायंस का जून एक्सपायरी का हम मान लीजिए 3,000 का कॉल ऑप्शन जो है सेल कर देंगे। यानी कि आप इसको कॉल ऑप्शन पे गए, ये कॉल ऑप्शन और ये पुट ऑप्शन, तो जब भी आपको लगता है कि शेयर की वैल्यू बढ़ती है तो आप कॉल ऑप्शन को बाय करते हैं, लेकिन आपको लगता है कि वैल्यू उतनी नहीं बढ़ेगी, यानी 3,000 के नीचे ही रहेगी या 3,000 से कम पे ही रहेगी, ऊपर नहीं जाएगी, तो आप उसको सेल भी कर सकते हैं कॉल ऑप्शन को। तो आपको लग रहा है कि मेरा जो है, मैंने 2600 रुपये में रिलायंस को खरीदा है और 3,000 रुपये पे जो है मैं इसको सेल कर रहा हूँ, तो मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है, देखो। जब भी आप सेल करते हो तो आपको एक प्रीमियम मिलता है, तो जैसे यहाँ पे प्रीमियम मिल रहा है आपको 7 रुपये 80 पैसे का, राउंड ऑफ करके इसको मान लेते हैं 8 रुपये का प्रीमियम मिल रहा है। तो आपकी जेब में क्या है कि 8 रुपये आ जाएंगे, और
आप जो है इस प्रीमियम को लेके बैठे रह सकते हैं जब तक कि शेयर की वैल्यू 3,000 ना आए। तो अगर मान लीजिए एक्सपायरी होने पर भी आपकी जो प्रीमियम है वो 3,000 रुपये नहीं आई, तो ये 8 रुपये आप जो है घर लेके जा सकते हैं मंथ के एंड में। यानी आपको कितने का फ़ायदा हो गया? एक पे 8 रुपये का हुआ तो 250 आपने खरीद के रखे हुए हैं, तो आपको टोटल फ़ायदा हो गया 2,000 का। अब ये तो आपने क्या है कि थोड़ा सा आगे की एक्सपायरी वाला ले लिया। मान लीजिए आप को लग रहा है कि जो है रिलायंस अभी अचानक से 3,000 नहीं जा सकता इस मंथ में, तो आप अगर पास की भी उसकी कॉल ऑप्शन को जो है सेल कर सकते हो, तो आपका जो है प्रॉफिट उस हिसाब से बढ़ जाएगा क्योंकि उसकी प्रीमियम ज़्यादा होगी। मान ली 10-10 रुपये हुई या 20 रुपये हुई, तो आपको उस हिसाब से 2,500 या 5,000 रुपये तक का प्रॉफिट हो सकता है। अब आपने क्या करना पड़ा, आपके पास तो 6.5 लाख रुपए के शेयर पड़े हुए हैं। आपको हर महीने क्या है इसकी 200-300 रुपये ऊपर की जो है कॉल ऑप्शन को बेचते रहो और थोड़ा थोड़ा जो है मुनाफा कमाते रहो। इन केस मान लीजिए आपका यहाँ पे रिलायंस का भाव जो है 2632 रुपये से बढ़ते 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 मंथ के एंड में जो है 3,000 से ऊपर चला गया। तो अभी आपको क्या होगा कि अ, इस जो आपने कॉल ऑप्शन को सेल करके रखा है वहाँ पे आपको अनलिमिटेड लॉस होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपको ये तो पता ही होगा कि जब भी आप कॉल ऑप्शन को बाय करते हो तो आपको आप प्रीमियम पे करते हैं, वही आपका मैक्सिमम लॉस हो सकता है। जबकि सेलिंग के केस में क्या होता है कि आप प्रीमियम रिसीव करते हैं, लेकिन अगर उस वैल्यू जितने पे आपने खरीद के रखा था या सेल करके रखा था ऑप्शन को, तो वहां से ऊपर जाएगा तो वैसे वैसे आपको नुकसान शुरू हो जाएगा। लेकिन आप डरिए मत। आपका क्या है कि यहाँ पे नुकसान हो रहा है, लेकिन आपकी जो एक्चुअल होल्डिंग पड़ी है 6.5 लाख रुपए की, उसकी वैल्यू भी तो बढ़ रही होगी। आपने 2,600 रुपये में खरीदा है और 3,000 आया है, तो ऑलरेडी आपको तो 400 रुपये का प्रॉफिट तो वहीं से आ चुका है। भले ही आप यहाँ से 2-2,500 रुपये कमा रहे हैं, लेकिन वहां से तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट आ गया 400 रुपये का। और मान लीजिए जब इसमें नुकसान होना शुरू होगा तो वहां आपका प्रॉफिट हो रहा होगा, तो दोनों आपस में कंपनसेट हो जाएंगे। यानी मंथ के एंड में मान लीजिए आपको लगा कि ये 3,200 रुपये पे क्लोज हुआ है, तो भले ही आपको यहाँ पे 200 रुपये का नुकसान हुआ है, लेकिन आपको वहाँ 600 रुपये का फायदा भी तो हुआ है एक्चुअल होल्डिंग के अंदर। तो इस वजह से आपको यहाँ पे कोई लॉस नहीं हुआ है, अगर आपकी ये ऑप्शन एग्जीक्यूट हो या ना हो। अगर नहीं हुई तो आप 8 रुपये का प्रीमियम लेके घर चले जाओ और हर महीने जो है इस तरीके से प्रीमियम का खेल खेलते रहो जब तक कि ये 3,000 के ऊपर ना चला जाए। अगर जब चला जाए तो एक्चुअल होल्डिंग को बेच दो। तब आपने क्या किया, 2,600 खरीद करके महंगे पे ही तो बेचा है, आपको तो नुकसान हुआ ही नहीं। ना तो आपको ऑप्शन एग्जीक्यूट में नुकसान हुआ, ना ही ऑप्शन को सेल करने में नुकसान हुआ। तो इसमें बस ये हुआ कि अगर मान लीजिए आपका माइंडसेट था कि मैं तो रिलायंस को पूरी ज़िंदगी भर होल्ड करके बैठूंगा, लेकिन आपकी इस स्ट्रेटेजी की वजह से मान लीजिए कभी कभार आपको जो है वो बेचने को मिल गया, तो आपने कौन सा सस्ते में बेचा है? आपने तो महंगे पे बेचा है। आपने ऊपर की कॉल सेल करके रखी हुई थी, ऊपर का बेचा है। आप दोबारा जब वापस से 3,000 के नीचे आ जाए रिलायंस का, फिर वापस से खरीद लीजिएगा। तो ये एक होता है कवर्ड कॉल ऑप्शन स्ट्रेटेजी। इसमें आपको क्या है कि मंथली बेसिस पे थोड़ा 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 करके जो है फिर पैसा आपके जेब में आता रहेगा। मान लीजिए आपके पास 2 लॉट 3 लॉट या 10 लॉट है, तो काफ़ी आप तो बड़े इन्वेस्टर हो गए एक तरह से। अगर तो उसमें फिर भी आपके पास जो है हर महीने जो है 5-10 हज़ार रुपए का एक ब्याज ही समझ लीजिए कि ब्याज आ रहा है मुझे 6.5 लाख रुपए का हर महीने का। तो वो भी कोई बुरी बात नहीं है, अगर ऐसा होता है तब भी अच्छा है। अगर मान लीजिए शेयर की वैल्यू बढ़ जाती है तो आपको सीधे सीधे काफ़ी फायदा हो गया। 400 इंटू 250 कर लीजिए, उतना फायदा हो गया आपको। तो ये हुआ कवर्ड कॉल ऑप्शन स्ट्रेटेजी, जिसमें हमने एक्सप्लेन करके देखा कि आपको जो है लगभग जीरो लॉस हो रहा है। इसमें आपका सब सिर्फ तभी लॉस होना शुरू हो जाएगा, ऑप्शन में तो लॉस होगा नहीं आपका। अगर मान लीजिए रिलायंस की जो आपने 2,600 में खरीदा था वो वैल्यू गिर करके मान लीजिए 2,500 हो जाए, 2,400 हो जाए, 2,300 हो जाए, या जैसे जैसे नीचे जाएगा आपको एक्चुअल होल्डिंग के अंदर नुकसान हो रहा होगा। जब तक उसको बुक नहीं करेंगे तब तक तो वैसे भी लॉस नहीं है, सिर्फ बुक के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। लेकिन आपको क्या हो रहा होगा, डर लगेगा कि यार मेरा तो रिलायंस जो है नीचे जा रहा है शेयर की वैल्यू, लेकिन आपने तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदा था ना। आपने थोड़ी ना सिर्फ स्ट्रेटेजी ऑप्शन खरीदने के लिए आपने ये किया था, आपने तो लॉन्ग टर्म के लिए लिया था। आपको रिलायंस और मुकेश अंबानी पे 5 साल 10 साल के लिए आपको भरोसा था, तो आपको लॉन्ग रन में खेलना था। तो शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में नीचे भी जाता है तो डरने की जरूरत नहीं है। हो सके तो आपके पास पैसा है तो और एक लॉट खरीद लीजिएगा, जब बहुत ज़्यादा नीचे आ जाए, मान लीजिए 1,500 पे आ जाए, तो एक लॉट और खरीद लेना, वो भी फायदे ही करेगा आपको। तो ये था आज का मेरा कवर्ड कॉल ऑप्शन के बारे में वीडियो। अगर आपको वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई और आपको लगता है कि आगे की स्ट्रेटजीज पे हम और बात करेंगे, तो हम नेक्स्ट वीडियोस में इन सब स्ट्रेटजीज को कवर करने वाले हैं। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।